हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 में निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था और 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट की थी। और यदि दो बिंदु आपको दे दे और तीसरा बिंदु यदि किसी अनुपात में उन्हें विभाजित करे तो विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने सीखे थे और 7.2 कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब हम पढ़ेंगे किन्हीं तीन बिंदुओं से यदि कोई त्रिभुज बन जाए, तीन बिंदुओं से त्रिभुज बन जाए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, यदि तीन बिंदु दे दे और त्रिभुज बन रहा है उनसे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दोस्तों, एक तो ये तरीका है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, इनके बीच की दूरी निकाल लो। मान लो ए बी सी, ए बी के बीच की दूरी निकाली, बी सी के बीच की दूरी निकाली और ए सी के बीच की दूरी निकाली। बाद में सीधा सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यदि समकोण त्रिभुज है तो इस प्रकार कर सकते हैं, यदि समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम त्रिभुज का फॉर्मूला हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। हीरोन का सूत्र ये आप पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन 7.3 में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी तीन बिंदु दे दे यदि आपको x1 x2 y1 y2 और y3 x3 y3, तीन बिंदु दे दे तो हम इस प्रकार निकालेंगे 1/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 कोष्टक x1 x2 माइनस x3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी एक बिंदु को तो क्या करना है, गुणा करवाना है और अंदर क्या कराना है, y2 माइनस y1, दो बिंदुओं में से घटाना है। यदि मैं इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x के मान को तो क्या करना है, बाहर रखना है गुणा के लिए, और y के मान एक दूसरे से घटाने। यानी x1 लिया तो y2 माइनस y3 घटेगा, y2 लिया तो y3 माइनस y1 और x3 लिया तो y1 माइनस y2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अब करते हैं एग्जाम्पल, इस फॉर्मूले से हम करेंगे एग्जाम्पल। तो ये पहला एग्जाम्पल, यदि एक बिंदु दे दे 2 और 3, दूसरा -1 0 और तीसरा 2 और -4, तो इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2, ये रहा x1, आगे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ये क्रम याद रखना, प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, केवल मान लगाने। ये रहा 1/2, x1 क्या, x1 2, तो x1 2, y2 माइनस y3, तो y2 हो गया आपके पास 2 माइनस 4 0, y2 क्या हो गया 0 0 माइनस -4। ठीक है, प्लस x2, अब की बार x2 -1, ये रहा -1, y3 माइनस y1, तो y3 कहाँ पर है, ये रहा -4, माइनस क्या करना है y1, तो ये रहा y1 3 कोष्टक बंद, प्लस x3 क्या है 2, तो ये लो 2, और y1 माइनस y2, y1 क्या है 3 और y2 0, तो 3 माइनस 0, तो 1/2 चल रहा है, चलने दो। आगे 2 कोष्टक हल किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4 प्लस, ये -4 और -3 -7 और -1 से गुणा हुआ तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस 7। आगे 3 को 2 से गुणा किया तो प्लस 6। सोल्व करो, 1/2 8 प्लस 7 प्लस 6 कितने हो गए, 8 और 7 14 16, 15 और 6 21, तो ये हो गए 21, और बट्टा में 1/2 चल रहा है, तो आंसर आ गया आपका 21/2। तो इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि तीन बिंदु दे दे आपको तो क्या करना है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में केवल मान रखने, आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तीन बिंदु है, ये x1 y1 x2 y2, ये x3 y3, तीन बिंदु है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। इसका दूसरा पार्ट करते हैं अब। तो फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये
x1 y2 ये क्या है, बिंदु के निर्देशांक है। तो ये रही आपके पास मान, लगो 1/2। x1 क्या है, ये रहा x1 -5, y2 - y3, y2 - y3 तो -5 - 2 प्लस x2 क्या है 3, ये लो 3, y3 - y1, y3 2 और -1 ये रहा, y1 क्या है -1 है, ठीक है चलने दो। आगे x3 क्या है आपके पास 5, ये 5, y1 - y2, y1 क्या है आपके पास -1 -5, y2 क्या है -5। ये प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखना लगाते समय, ठीक है। तो 1/2 -5 माइनस प्लस 7 प्लस 3, ये क्या हो गया माइनस प्लस 2 और 1 3 प्लस 5, ये कितने हो गए y2 माइनस ये माइनस प्लस 5 -1 ये हो गए प्लस के 4, ठीक है। अब करते हैं 1/2 35 प्लस के माइनस 9 20, जोड़ो भाई 35 से 20 कितने हो गए 55 और 55 और 9 कितने हो गए 64, तो आ गया 64/2 और ये आ गया आपके पास 32 इकाई। क्षेत्रफल का कोई मात्रक होता है तो आगे मात्रक लगाना है, ये आ गया 32 इकाई। तो किस प्रकार किया, 3 बिंदु है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में मान रखें और कैलकुलेशन किए, आपके पास आ जाएगा आंसर। तो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन के का क्या रहा है, निम्न में के का मान ज्ञात करो ताकि तीनों बिंदु संरेख हो, ठीक है। 3 बिंदु है और इसमें एक बिंदु में के है, हाँ दूसरे पार्ट में भी यही है, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या होता है 3 बिंदु संरेख हो, यदि क्या हो 3 बिंदु संरेख, मान लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यदि एक ही रेखा में हो तो क्या इन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, यदि त्रिभुज नहीं बना तो क्षेत्रफल का आएगा, तो क्षेत्रफल क्या आएगा 0। तो इस फॉर्मूले में करना नहीं है कुछ भी, ABC का क्षेत्रफल वही रहेगा लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। यदि क्षेत्रफल 0 हो गया तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे संरेख, ये संरेख की कंडीशन है, ठीक है भाई। तीनों बिंदु तो है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, 3 बिंदु आपके पास, इनका क्षेत्रफल निकालना है और 0 के बराबर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि आपको कह रहा है कि संरेख है और संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, ठीक है 0 होगा। तो इनका क्षेत्रफल निकालो और 0 के बराबर रख दो, के का मान आ जाएगा। तो 1/2 फॉर्मूला क्या था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 आगे y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही था फॉर्मूला। और बराबर 0, बराबर 0 क्यों लगाया, क्योंकि संरेख है और संरेख होने से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल 0 आएगा, ठीक है भाई। 1/2 x1, ठीक है x1 क्या है 7, तो 7 y2 माइनस y3 1 माइनस के प्लस x2 क्या है 5 y3 माइनस y3 माइनस y1, तो ये हो गया k माइनस 2 आगे प्लस x3 क्या आपके पास 3, ये लगा दिया 3 और y1 माइनस y1 क्या है -2 और y2 1, तो -2 -1, ठीक है y1 माइनस y2 और बराबर में क्या है 0 चल रहा है, चलने दो। अब क्या करना है, सॉल्व करो 1/2 क्या यार 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10, ये माइनस का हो जाएगा -2 -1 -3 और 3 को 3 से गुणा किया तो 9 बराबर में 0, ठीक है। 1/2 चल रहा है, के वाले पद ये रे, तो ये कितना हुआ -7 के और प्लस 5 के -2 के, ये हो गया -2 के। अब इनको जोड़ो 10 और 7 कितने हो गए 17 और 17 में से 9 गए, कितने बचे 17 में से 9 को घटाओ तो कितने बच गए आपके पास 7 या 8 बच गए भाई, 17 में से 9 गए 8, ये बच गया आपके पास। और 8 किसके बचे प्लस के, बराबर
बराबर 0 चल रहा है, चलने दो। अब 1/2 है, 2 यहाँ पर भाग में, उधर जाते ही गुणा में, तो 0, ये हो गया 0। यदि किसी संख्या को 2 से गुणा करो तो 0। ठीक है भाई, 1/2 का काम खत्म। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा -2k + 8 बराबर 0। अब क्या करना है? -8 को उस तरफ ले जाओ, -8 बन जाएगा, इधर प्लस उधर जाते ही माइनस, तो -2k बराबर आ गया -8, और माइनस माइनस प्लस काट दो चिन्ह को, तो k बराबर आ गया आपके पास 8/2 बराबर 4। तो k का मान क्या आया? k का मान आपके पास आया 4। किस प्रकार निकाला? फॉर्मूला वही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि अगला कह रहा है कि बिंदु क्या है? संरेख, और संरेख में कोई भी त्रिभुज नहीं बनता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो इस प्रकार आप फॉर्मूले में मान रखकर k का मान निकाल सकते हो। तो पहला पार्ट हो गया आपके। तो ये दूसरा पार्ट, ये x1 y1 मान लेना, ये x2 y2 और ये x3 y3, 3 बिंदु है, ये रहे 3 बिंदु। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाना है? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो फॉर्मूले में मान रखना है और k का मान निकालना है। आपको अपने आप करना है और मुझे कमेंट में k का मान जरूर बताना। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। शीर्षों 3 शीर्ष दिए हुए हैं त्रिभुज के, मान लो ये A B C, 3 शीर्ष है, 3 बिंदु है, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। पहले क्या करना है? पहले 3 बिंदु है A B C, बिंदु दिए हुए आपको 0 -1 2 1 और 0 3। ठीक है भाई, 3 शीर्ष दे दिए। क्या रहा है कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं का मध्य बिंदु मान लो P Q R। ठीक है, इससे बनने वाले त्रिभुज का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो बीच में P Q R क्षेत्रफल है, P Q R त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कर लेंगे, कोई बात नहीं। आगे क्या करें? इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। जो क्षेत्रफल P Q R हमें पता है, हम निकालेंगे, उसका अनुपात किसके साथ ज्ञात करना है? A B C के क्षेत्रफल के साथ हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो P Q R बिंदु पता होने चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? मध्य बिंदु, ये क्या है? भुजाओं का मध्य बिंदु है। तो P किसका मध्य बिंदु है? A B का। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़ा था, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक, मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद करो, x1 + x2/2 y1 + y2/2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला था, कोई दिक्कत नहीं। तो P और बिंदु क्या है? A और B। A क्या है? A आपके पास है 0, माइनस, और B बराबर है 2,1। तो x1 y1 हो गया, x1 y1, और ये हो गया x2 y2। फॉर्मूले में मान रखने, तो चलो रखते हैं। x1 + x2 0 + 2/2, y1 + y2, तो -1 + 1/2, ये हो गया 2/2, 1, ये हो गया 1, और +1 और -1 0, और 0 में 2 का भाग दिया तो 0। तो P के निर्देशांक क्या है आपके पास? 1, 0। अब ज्ञात करते हैं Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक ज्ञात करो भाई। Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक फॉर्मूला यही रहेगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। Q किसका मध्य बिंदु है? A और C का मध्य बिंदु है। तो A और C, A क्या आपके पास? 0, -1, और C क्या है? 0, C क्या आपके पास? 0, 3। ठीक है, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है? Q। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या था? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ज्ञात करो, पहले x1 और x2 को जोड़ो, तो 0 0 0, और 0 में 2 का भाग दिया तो 0। आगे y1 + y2, तो y1 क्या है? -1, और y2 क्या है? 3/2। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो 0 में 2 का भाग दिया तो 0, और 3 में से -1 गया तो 2, और 2 में 2 का भाग दिया तो 1, ये आ गया 1। तो Q के निर्देशांक क्या है आपके पास? 0, 1। P के निर्देशांक है 1, 0।
अब ज्ञात करते हैं आर के निर्देशांक। आर के निर्देशांक क्या होंगे, किस प्रकार निकालते हैं, मध्य बिंदु से। तो ये बी और सी का मध्य बिंदु आर है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये रहा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसमें x1 y1 क्या हो जाएंगे, ये रहा b x1 y1 पहला बिंदु और दूसरा बिंदु c, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, बीच का मध्य बिंदु निकालना है। तो निकालो 0,3। ठीक है, दो बिंदु है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये रहेगा। तो x1 प्लस x2, x1 क्या है 2, x2 क्या है 0 और बट्टा 2 आगे y1 प्लस y2, y1 क्या है आपके पास 1 और y2 क्या है 2, तो 1 प्लस 3 बट्टा 2। तो क्या आ गया 2 भाग 2 1 और 3 1 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2। तो ये आ गए P, Q और R के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक क्या है आपके पास 1,0, Q के निर्देशांक क्या है 0,1 और R के निर्देशांक आ गए 1,2। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल P Q R का क्षेत्रफल, त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल। और बिंदु क्या है आपके पास P Q R, P क्या है आपके पास 1,0, Q क्या है 0,1 और R क्या है आपके पास 1,2, R है आपके पास 1,2। तीन बिंदु है, तीन बिंदु से त्रिभुज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये, तो क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो 1/2 मान लो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये रहा x3 y3। अब मान रखने त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो x1 1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 1 माइनस 2 ठीक है, प्लस x2 क्या है आपके पास 0 y3 माइनस y3 क्या है 2 माइनस y1 प्लस x3 क्या है आपके पास 1, तो ये लो 1 और y1 माइनस y2 y1 1 माइनस y2 1 सॉरी y1 माइनस y2, तो y1 हो गया 0 और माइनस 1, 0 माइनस 1 का। ठीक है, अब क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है भाई, 1 माइनस 2 0, 2 माइनस 0 और 1 0 माइनस 1, सही है। अब क्या करना है, सोल्व करो। माइनस 1 ये 0 से गुणा हुआ तो पूरा 0, आगे माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास 1/2 माइनस 2, क्या है आपके पास माइनस 1। और कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं हो सकता, क्षेत्रफल क्या नहीं हो सकता, कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो इसका मान क्या जाएगा आपके पास 1/2, इसको सोल्व करो तो माइनस 1 और इसको सोल्व किया तो 0 और इसको सोल्व किया तो क्या है आपके पास माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस 1, ये आ गया माइनस 2/2। तो आपके पास आंसर आ गया माइनस 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है माइनस 1 और क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो क्षेत्रफल को हमेशा धनात्मक लिखते हैं। तो ये आ गया 1। आंसर में क्या आया 1 इकाई। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल P Q R का क्षेत्रफल आ गया आपके पास 1 इकाई। ठीक है, पहला काम तो कर दिया कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्या करना है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है, यानी ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है और PQR का हमने निकाल लिया, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो आपको याद रखना होगा।
अब बिंदु क्या होंगे, ए क्या आपके पास 0 -1, बी क्या आपके पास 0 सॉरी बी आपके पास 2,1 और सी क्या आपके पास 0,3। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। फॉर्मूले में केवल मान रखने, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1/2 x1 क्या आपके पास 0, y2 - y3 आगे प्लस x2 आपके पास क्या 2, ये लगा दिया 2, y3 - y1 के 3 और माइनस -1। अब क्या करना है x3, तो x3 क्या आपके पास 0, ये लो 0 माइनस आगे माइनस y1 - y2, तो y1 - y2 -1 - 2 -1 - 1। ठीक है, अब सोल्व करो भाई। 0 से गुणा किया तो 0 से गुणा किया तो 0। आगे ये कितना हो गया माइनस प्लस 3 और 1 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। ये आपके पास आ गया 8/2 बराबर 4 इकाई। आगे मात्रक लिखना है क्योंकि क्षेत्रफल का कोई मात्रक होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है तो 4 इकाई। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है आपके पास 4 इकाई और PQR का क्षेत्रफल क्या है आपके पास 1 इकाई। तो अनुपात क्या हो गया, तो अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल 4 और इसका क्षेत्रफल 1, तो ये आपके पास आ गया 4:1। ये 4:1 किसका अनुपात है, ABC और PQR का अनुपात है। यदि आप त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आएगा 1:4, 1/4 आएगा, इसका 1 क्षेत्रफल और इसका 4 इकाई क्षेत्रफल, तो 1:4 आया। यदि आप त्रिभुज ABC और PQR का क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं तो 4:1 आएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में होने चाहिए। यह पहला बिंदु, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ABCD मान लिए 4 बिंदु आपके पास, एक चतुर्भुज बनेगा। तो बनाओ भाई चतुर्भुज। यह बन गया एक चतुर्भुज और इस चतुर्भुज के क्या ज्ञात करने हैं, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी क्रम में होने चाहिए। तो ABCD ये क्रम यही रहना चाहिए कि A के बाद में B है, B के बाद में C है। ये नहीं करना है कि A के बाद में B यहाँ पर लिख दिया, C यहाँ पर लिख दिया, D यहाँ पर लिख दिया, ये नहीं करना है। क्रम क्या रहना है, यही क्रम रखना है हमें। तो ABCD, A के निर्देशांक क्या आपके पास -4 -2, B के निर्देशांक -3 -5, C के निर्देशांक 3, -2 और D के निर्देशांक है 2, 3। तो ये आ गया आपके पास एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लेंगे। क्या हमें यदि चार्ट शीट्स दे दे और चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या कोई फॉर्मूला पता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है। तो इन्हें हम त्रिभुज में तोड़ लेते हैं। तो ये 2 त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ACD और त्रिभुज ACB। 2 त्रिभुज बन गए आपके पास, त्रिभुज ACD ये ऊपर वाला त्रिभुज और त्रिभुज ABC ये नीचे वाला त्रिभुज ADC और ABC। 2 त्रिभुज बन गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है और हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 y3 आगे प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। फॉर्मूला यही होता है। हाँ भाई यही होता है। अब क्या करना है, हमें 3 बिंदु लेने हैं। तो 3 बिंदु A, D और C। तो A, D
और सी। निर्देशांक लिखो तो ए के निर्देशांक -4 -2, डी के निर्देशांक 2 3 और सी के निर्देशांक आपके पास 3 -2। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में मान रखना है, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो रखो भाई फॉर्मूले में मान 1/2। अक्ष 1 मान लो, अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2, अक्ष 3 y3। अब आसान हो जाएगा। तो अक्ष 1 क्या आपके पास -4, y2 -y3, y2 -y3 यानी 3 -2। आगे प्लस अक्ष 2 क्या है आपके पास 2, ये रहा 2, y3 -y1 तो -2 आगे y1 क्या है -2, ये रहा -2, ठीक है। आगे प्लस अक्ष 3 आपके पास क्या है 3, ये रहा 3, y1 -2 -y2 -3, ये रख दिया फॉर्मूले में मैंने मान। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आती है, करो भाई। -4 माइनस प्लस और 3 और 2 5 प्लस 2 माइनस प्लस हो जाएंगे तो -2 + 2 0, तो ये हो गया 0 प्लस -3 -2 -5 और 3 से गुणा किया तो क्या आएंगे 15, 5 3 15 और 3 किसका माइनस का 1/2 कितने हुए -20 प्लस 0 से गुणा किया तो 0 और -15 और -20 और -15 कितने हो गए 1/2 माइनस के 35। तो आंसर क्या आया 35/2 और चिन्ह किसका माइनस का और क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है तो 35/2 इकाई। तो ये आ गया आपका आंसर। आंसर क्या है 35/2 इकाई। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आपके पास आ गया 35/2। अब क्या करना है, अब त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है और बाद में दोनों को जोड़ना है। तो हम निकालते हैं ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है 1/2 अक्ष 1 y2 y3, आगे अक्ष 2 y3 y1, अक्ष 3 y1 y2, ठीक है। और बिंदु A B C, तो A क्या आपके पास -4 -2, B क्या है -3 -5 और C क्या है 3 और -2। क्षेत्रफल निकालना है तो निकालते हैं 1/2 अक्ष 1 क्या आपके पास अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2, अक्ष 3 y3, ठीक है। तो फॉर्मूला ये रहा, मान रखना है केवल अक्ष 1 -4, आगे y2 y3 तो y2 y3, ठीक है। प्लस में क्या है y2 अक्ष 2 है तो अक्ष 2 उतारो -3, आगे क्या करना है हमें y3 y1 तो y3 y1 -2 लो भाई। आगे अक्ष 3 क्या आपके पास 3 और y1 y2 तो y1 क्या है -2 और -5। अब क्या करना है, फॉर्मूले में मैंने केवल मान रखे, ये रहा फॉर्मूला, ये रहे मान रख दिए। तो अब सोल्व करो, कैलकुलेशन करना है तो करो भाई कैलकुलेशन। माइनस प्लस 2 और ये हो गए कितने -4 गुणा 5 में से 2 गए -3, ये हो गए -3 प्लस और ये माइनस प्लस 2 हो जाएंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएंगे 0, तो ये आ गया आपके पास 0 और ये माइनस प्लस तो -2 + 5 तो 5 में से 2 गए 3 तो ये आ गया आपके पास 3 गुणा 3। अब 1/2 ये माइनस प्लस हो जाएंगे 4 3 12 प्लस 9, ये कितने आएंगे 12 9 21/2। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है आपके पास 21/2 और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या है 35/2। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या सिखाया था कि दोनों त्रिभुज को जोड़ दो, तो क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आएगा? हाँ भाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जोड़ त्रिभुज ADC प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ रहा हूँ तो ADC का क्षेत्रफल 35/2 और
ए बी सी का क्षेत्रफल 21/2, तो ये रहा 21/2। सोल्व करो, 35 और 21 कितने हो गए? 35 और 21 हो गए आपके पास 56/2, और 56/2 तो कितने हो गए आपके पास? 28 इकाई। तो ये आंसर आ गया आपके पास 28 इकाई। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 28 इकाई। तो इस प्रकार हम यदि चतुर्भुज दे दे, पंचभुज दे दे, बहुभुज दे दे, कितने भी बड़ा बहुभुज दे सकता है, 4 भुजाओं का, 5 भुजाओं का, 6 भुजाओं का, तो करना क्या है? उसे त्रिभुज में तोड़ना है। चाहे 2 त्रिभुज बनो, चाहे 4 त्रिभुज बनो। ये इस प्रकार भी दे सकता था, तो ये 1 त्रिभुज और बन रहा है, तो 3 त्रिभुज को जोड़ सकते थे हम। ये इस प्रकार भी दे सकता था, तो 1 2 3 4, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते और ऐड करते हैं। तो इस प्रकार हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो करते हैं 5वां क्वेश्चन। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 और उदाहरण 3 में आप पढ़ चुके हो। किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। आपने क्या पढ़ा है? कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इसकी माध्यिका एडी क्या करेगी? इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी और दोनों भागों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। तो आगे क्या कर रहे हैं कि सत्यापन करो कि ये दोनों भाग के बराबर है। ठीक है भाई, सत्यापन करना है, यानी त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी किसके बराबर है? त्रिभुज ए सी डी के बराबर है। यानी ये त्रिभुज क्या है? दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल है बराबर। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बाद में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं। लेकिन हमें डी बिंदु की जरूरत है, तो पहले डी बिंदु निकालते हैं। तो वो किस प्रकार निकालेंगे? ए आपके पास 4 - 6, बी आपके पास 3 - 2 और सी आपके पास 5 और 2। ठीक है, तो बी और सी का मध्य बिंदु डी है, तो बी और सी का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु है डी। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। किसका मध्य बिंदु है? बी और सी का। तो ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। लगाओ फॉर्मूले में, 3 + 5/2, x1 + x2, y2 - y2 + y1 + y2। तो ये आ गया आपके पास। तो 5 और 3 8/2 और ये हो गया 0। तो ये आ गया आपके पास 4,0। तो डी के निर्देशांक क्या है? डी के निर्देशांक आ गए 4,0। ठीक है, अब हमें निकालना है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। पहले बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालेंगे, 3 बिंदु चाहिए। तो पहला ए हो गया 4, -6, दूसरा बी है 3 और -2 और चौथा डी क्या है? 4,0। ए बी और डी यानी इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही होता है। तो सॉल्व करते हैं अब। तो 1/2 फॉर्मूले में ये सारे मान लगाओ। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2 और ये रहा x3 y3। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम मान लगाते हैं। तो x1 4, y2 - y1, y2 - y1, y3 प्लस x2 क्या है आपके पास? 3, ये रहा 3, y3 - y1, तो y3 - y1 प्लस x3 आपके पास क्या है? 4 और y1 - y2, तो -6 - 2। सोल्व करो भाई। तो 1/2 ये माइनस के 8 और ये माइनस प्लस, तो ये हो गए 18 और ये -6 और माइनस प्लस, तो 6 में से 2 गए -4, तो ये हो गए -16। आंसर क्या आया? आंसर आपके पास आ गया 18 में से 8 गए 10, तो 10 - 16, ये आ गया -6/2। यानी आंसर आ गया आपके पास 3 और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी
डी का क्षेत्रफल आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया 3 इकाई। ठीक है भाई, एक का क्षेत्रफल तो निकाल लिया। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, इसमें 3 बिंदु चाहिए, ए सी और डी। ये रहा ए सी डी, 3 बिंदु है हमारे पास। ठीक है, लिखो भाई। तो ए है 7 माइनस 6, सी आपके पास 5 और 2, डी आपके पास क्या है, डी 4 और 0 निकाला था अभी। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में केवल मान रखने x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो फॉर्मूले में मान रखो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 x2 ये रहा। आगे क्या करना है, y2 माइनस y3 माइनस y1, तो 0 माइनस 6 प्लस आगे क्या करना है x3, ये x3 x1 माइनस x2 माइनस 6 माइनस 2। तो 1/2 ये हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया माइनस प्लस के 30 और ये हो गया आपके पास माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 और गुणा किया तो कितने हो गए 8 चौके 32, ये हो गए आपके पास माइनस 32। तो अब क्या करना है, अब सॉल्व करो। हाँ सही है, 4 ये रहा 4, 2 माइनस 0 एकदम सही है, 5 आगे क्या करना है 0 माइनस 6 और 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, सोल्व किया तो कितना आया, यहाँ पर 2। रुको 1 मिनट, ये बिंदु ले लिए हमने ए सी और डी, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो ए ये रहा 4 माइनस 6, 5 2 और 4 0। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालो, फॉर्मूला लिखना है पहले। तो फॉर्मूला यही है 1/2 x1 y2 माइनस y3। यदि आपको नहीं समझ में x1 कौन सा है y1 कौन सा है तो लिख लिया करो x2 y2 x3 y3। अब फॉर्मूले में मान लगाओ x1 1/2, x1 क्या है आपके पास, x1 4, आगे y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस आगे क्या करना है प्लस x2 लगाओ 5 और y3 माइनस y1, तो y1 हो गया माइनस 6 प्लस आगे क्या करना है x3 तो 4 और x1 माइनस x2। तो अब करो 1/2, ये 4 दूनी 8 और ये हो गए आपके पास कितने माइनस प्लस, तो प्लस के 30 और ये हो गए 6 2 8 और 8 चौके 32, ये हो गए 32। ठीक है, तो अब क्या करना है, जोड़ बाकी करनी है, करो। तो 32 माइनस 2 8 माइनस 2 माइनस 32 से प्लस 30, तो -2 अपॉन में 2 चल रहा है, तो 6/2, 8 में से 2 गए 6/2 और बराबर 3। तो आंसर क्या है आपके पास 3, इसका आंसर आया आपके पास 3 इकाई। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया तो भी 3 इकाई आ रहा है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया तो भी 3 इकाई आ रहा है। तो क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर है? हाँ भाई, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये हो गया आपका सिद्ध कि दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है यदि मध्य का 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। तो अब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और दोस्तों, अब हम क्लासें लाइव चलाएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने डाउट पूछ सकते हो। तो दोस्तों, सोमवार से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट है।